हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में 17 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों 13 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को एवरी ईयर यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और ऑर्गन्स को डोनेट करके लोगों की जान बचाने की चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हर साल 13 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त चंद जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं? दोस्तों, सही जवाब है क्रिकेट। 2012 की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो विजेता टीम थी इंडिया की, उसके वो कैप्टन थे और उन्होंने काफ़ी समय तक इंडियन क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी हैं। जब वो अंडर 19 टीम के कप्तान थे और फाइनल में जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब उन्होंने 111 रन की एक लाजवाब पारी खेल करके अपने देश को जिताया था। काफ़ी समय तक उन्होंने यहाँ पर IPL में भी अपना खेल दिखाया और हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है सभी फॉर्मेट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य ने रोड ट्रैफिक ऑफिसर यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है RTO, तो RTO में फेसलेस सुविधा शुरू की है? दोस्तों, सही जवाब है दिल्ली। देखिए, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर घोषणा की है कि वो इस तरीके का एक रूल इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, और फेसलेस एक फैसिलिटी उन लोगों को दी जाएगी जिसमें उन्हें बार बार ऑफिसेज आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको एक ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा और उनके लाइसेंस ईजीली बन पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि संघ गृह सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है अजय कुमार भल्ला। देखिए, अजय कुमार भल्ला पहले से इस पद पर थे और रिसेंटली 1 साल के लिए उनका जो है कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से उसी पद पर वो बने रहे हैं, बस उनके कार्यकाल को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, सही जवाब हो गया अजय कुमार भल्ला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड कप का 130वां आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, सही जवाब है कोलकाता के अंदर। ठीक है, कोलकाता के अंदर डूरंड कप का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। डूरंड कप फुटबॉल का एक मैच होता है, फुटबॉल से रिलेटेड एक स्पोर्ट्स इवेंट है और इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डेथ इन सोनागाची नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है दोस्तों रिजुला दास ने। ठीक है, सोनागाची के अंदर जो लिविंग है विमेन का, उन सब के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और वहाँ की पूरी जो स्टोरी लाइन है, वहाँ का जो जीवन यापन का तरीका है, वो सब इसमें बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चांद के कौन से मिशन से चांद की सतह पर पानी की खोज की गई है? देखिए, चांद का जो मिशन था चंद्रयान-2, जो कि इसरो के द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा, तो इसरो के द्वारा जो चंद्रयान-2 यान भेजा गया था उसने चांद के ऊपर H2O और हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH आयंस की वहाँ पर टेस्ट किया है, जिससे सबूत मिल रहे हैं कि वहाँ पर पानी की उपस्थिति पाई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 50,000 तक का लोन बिना किसी ऋण के यानी बिना किसी ब्याज के यानी कि इंटरेस्ट फ्री जो है उन लोगों को लोन देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, ये चीज़ शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजस्थान के CM श्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर ये चीज़ शुरू की है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी इंटरेस्ट के लोन ऑफर किया जाएगा, जो लोन 50,000 तक का हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य ने पशुओं के संरक्षण हेतु एक बिल पारित किया है? सही जवाब है दोस्तों असम ने। असम की सरकार ने वहाँ पर जो है मवेशियों को और पशुओं के एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर एक बिल 2021 शुरू किया, जिसके अंतर्गत स्लॉटर्स पर, पशुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर, पशुओं की अनाधिकृत बिक्री को रोकने के लिए उन लोगों ने एक बिल पारित किया है, जिसके अंतर्गत पशुओं को एक तरीके से संरक्षण दिया जाएगा और मेन फोकस यहाँ पर गोवंश के ऊपर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के द्वारा किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? सही जवाब है दोस्तों भूटान। ठीक है, भूटान के सैटेलाइट को यहाँ पर इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने की पूरी यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न कर ली गई है और उस उपग्रह का जो नाम है वो है INS-2B।
ठीक है। तो INS-2B के नाम से वो एक उपग्रह होगा जिसको लॉन्च किया जाएगा यहाँ पर इसरो के द्वारा, और ये भूटान का सैटेलाइट है जिसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किए जाने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत भूटान के ही इंजीनियर्स को भी यूज़ किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और इसरो और भूटान के सरकार का ये संयुक्त उपक्रम होगा। तो दोस्तों ये थे 17 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। अगर पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।